हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंटरेस्टिंग टीवी की फर्स्ट वीडियो में आपको एक बार दिल से खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर में वाक़या शाही किले की कदीम तारीख़ के बारे में बताएंगे। इस किले की तमीर मुग़ल बादशाह अकबर ने करवाई, जबकि अकबर के बाद आने वाली नस्लें भी तस्कीन व आराइश का काम करती रहीं। लिहाजा ये किला मुग़लिया फ़न और तमीर और रवायत का एक नहायत ही शानदार नमूना नज़र आता है। किले के अंदर वाक़या चंद मशहूर मकामात में शीश महल, आलमगीरी दरवाज़ा, नौलखा महल और मोती मस्जिद शामिल हैं। 1981 में यूनेस्को ने इस किले को शालामार बाग के साथ आलमी सकाफती वर्सा करार दिया था। शाही किला लाहौर के दौरो दीवार से आज भी वही जाह व जलाल झलकता है जिसकी वो सदियों तक अलामत रहा है। किलों का मकसद अगर बैरूनी ख़तरात से हिफाजत है तो इस तामीराती शाहकार को तमीर करने वालों ने इस मकसद को जिस तरह हासिल किया वो भी काबिल दाद है। किला लाहौर या शाही किला की लागी तमीर के हवाले से मुख्तलिफ मुहिब्बम रवायती हकायात मौजूद हैं। ताहम 1959 की खुदाई के दौरान जो महकमा आसार कदीमा ने दीवान आम के सामने की, जिसमें महमूद गजनवी को सन 1025 के दौर का सोने का सिक्का मिला, जो बगीचा की ज़मीन से तकरीबन 7.62 मीटर गहराई में मिला, जबकि 5 मीटर की मजीद खुदाई से मिलने वाले कवी शवाहिद से पता चलता है कि यहाँ पर आबादी महमूद गजनवी के लाहौर फतह करने से भी पहले तकरीबन 1021 में मौजूद थी। मज़ीद ये कि इस किला की निशानियाँ शहाबुद्दीन गौरी के दौर से भी मिलती हैं, जब इसने सन 1180 से लेकर 1186 तक लाहौर पर हमले किए थे। अब हम आपको शाही किले के आलमगीरी दरवाज़े के बारे में बताते हैं। आलमगीरी दरवाज़ा किला का मरकज़ी और दाखिली दरवाज़ा है। यह दरवाज़ा लाहौर की बादशाही मस्जिद के मगरब में तमीर किया गया था और इसे मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तमीर करवाया था। इस मरकज़ी दरवाज़े को इंतहाई ऊंचा और नहायत वसी व अरीज़ बनाया गया था, जो ख़ास शाही फ़ौज में शामिल हाथियों की गुज़रगाह के लिए भी इस्तेमाल होता था। ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी तमीर करवाई गई थीं। अब हम आपको हवेली माई जंदा के बारे में बताते हैं। हवेली माई जंदा सिख सल्तनत के आखिरी महाराजा दलीप सिंह के अहद में तमीर की गई थी। इंतदार ज़माना के बायस ये हवेली मौजूद नहीं रही और अब इसके मुकाम का तयन भी नहीं किया जा सकता। यह हवेली 2 मंजिला थी, जहाँ महारानी चांद को कत्ल कर दिया गया था। मुहक्किकीन का ख्याल है ये वही इमारत है जिसमें अब सिख सल्तनत के नवादरात रखे गए हैं और सिख गैलरी के नाम से मशहूर है। अब हम आपको मोती मस्जिद के बारे में बताते हैं। मोती मस्जिद लाहौर की 17वीं सदी की मजहबी इमारतों में से एक इमारत है, जो किला लाहौर के अंदर वाक़या इमारत है। इसे शहंशाह शाहजहां ने तमीर करवाया। ये मस्जिद सफ़ेद संग मरमर से बनाई गई है। इस पर 3 गुंबद हैं और ये 5 मरहबों पर मुश्तमिल है। मुग़लिया दौर के ज़वाल के दौरान लाहौर पर सिखों का कब्ज़ा हुआ तो इन्होंने इस मस्जिद को मंदिर में बदल दिया और इसका नाम मोती मंदिर रखा गया। रंजीत सिंह ने यहाँ ख़जाना रखने का हुक्म दिया। लूट मार और सालाना वाजिबात के वसूली की हासिल शुदा रकम यहाँ रखी जाती थी। अंग्रेज़ दौर में ये मस्जिद मुसलमानों के हवाले कर दी गई। ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती शाही किला की बुनियाद किसने और कब रखी थी, क्योंकि ये मालूमात तारीख़ औराक में दफन हो चुकी है और शायद हमेशा के लिए। ताहम हिकमा आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मिलने वाले अशारात से पता चलता है कि ये सन 1025 से भी बहुत पहले तमीर किया गया था। अब हम आपको इस बारे में आगाह करते हैं। 1241 में ये शाही किला मंगोलों के हाथों तबाह हुआ। इसके बाद सन 1267 में सुल्तान रियासुद्दीन बलबन ने दोबारा इसकी तरमीर करवाई। 1398 में अमीर तैमूर की फ़ौज ने इसे तबाह कर दिया। इसके बाद 1421 में सुल्तान मुबारक शाह सैयद ने मिट्टी से दोबारा इसकी तमीर करवा दी। फिर 1432 में किले पर काबुल के शेख अली का कब्ज़ा हो गया और इसने किले को शाह होकर के तसल्लुत के दौरान पहुँचने वाले नुकसान का अजाला करते हुए इसकी मरम्मत करवाई। 1567 में मुग़ल फरमानरवा बादशाह अकबर ने पक्की ईंटों की कारीगरी से इसकी पुरानी बुनियादों पर दोबारा तमीर करवाई और शायद इसी वक्त से इसको दरियाए रावी की सीमत वसत थी।
تقریباً 1849 تک راوی قلعہ لاہور کی شمالی دیوار کے ساتھ بہتا تھا۔ اکبر نے دولت خدا خاص و عام بھی تعمیر کروایا، جو جروکا درشن کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ مسجد دروازہ وغیرہ بھی بنوایا۔ سن 1618 میں جہانگیر نے دولت قدا جہانگیر کا اضافہ کیا۔ 1631 میں اس میں شاہ جہان نے شیش محل تعمیر کروایا۔ پھر 1633 میں شاہ جہان خواب کا حمام خلوت خانہ اور موتی مسجد تعمیر کروائی۔ 1645 میں شاہ جہان نے دیوان خاص تعمیر کروایا۔ 1674 میں اورنگزیب نے انتہائی جسیم عالمگیری دروازہ لگوایا۔ 1799 سے لے کر 1839 تک اس قلعے کی شمالی فصیل جو کھائی کے ساتھ واقع ہے، سنگ مرمر کا ڈیرا، حویلی مائی جندہ، بارہ دروئی راجہ دیاں سی کی تعمیر رنجیت سنگھ نے کرائی۔ رنجیت سنگھ ایک سکھ حکمران تھا جو 1799 سے لے کر 1839 رہا۔ 1846 میں اس پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا اور 1927 میں قلعے کی جنوبی فصیل کو منہدم کر کے اس کی مضبوط قلعے کی حیثیت کو ختم کر کے اسے برطانیہ نے محکمہ آثار قدیمہ کو سونپ دیا۔ ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ قلعے کو سلطان محمود غزنوی کی طرف سے متعین کردہ گورنر لاہور ملک اعجاز نے تعمیر کروایا تھا۔ مغلیہ سلطنت میں کابل، ملتان اور کشمیر کے فرمانرواؤں کے حملے کے پیش نظر لاہور کے جغرافیائی اہمیت اس بات کی متقاضی تھی کہ قلعہ لاہور کو پکی اینٹوں کی کاریگری کر کے ایک مضبوط قلعہ بنایا جائے۔ اس کی تعمیری ڈھانچے میں فارسی رنگ چھلکتا ہے جو مختلف شاہوں کی فتوحات کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا۔ یہ قلعہ واضح طور پر دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ ملتزم جو تمام تر داخلی راستوں سے بخوبی جڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر تمام باغیچے شاہی حاضرین کے لیے ایوان عام بھی شامل ہے، جبکہ دوسرا حصہ نجی اور خفیہ رہائش گاہوں پر مشتمل ہے۔ شمالی سمت میں صحن اور دلانوں میں پھیلے ہوئے ہیں جن تک رسائی کے لیے ہاتھی دروازہ استعمال ہوتا تھا۔ اس میں شیش محل بھی شامل ہے۔ وسیع اور آرامدید کمرے اور چھوٹے باغیچے بھی اس میں موجود ہیں۔ بیرونی حصے کی دیواریں نیلی فارسی کاشی کاری کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کا اصل داخلی راستہ مریم زمانی مسجد کے سامنے ہے، جبکہ بڑا عالمگیری دروازہ حضوری باغ کی طرف کھلتا ہے۔ یہاں عظیم الشان بادشاہ مسجد بھی واقع ہے۔ امید ہے گائز آپ کو انٹرسٹنگ ٹی وی کی آج کی پہلی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو آپ ابھی چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ٹیپ کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کس ٹاپک کے ریلیٹیوز ویڈیو چاہیے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔